नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हाथी को भोजन कराने से क्या होता है। और दोस्तों, हाथी की सेवा करने से क्या फल मिलता है। हाथी को रोटी खिलाने से क्या लाभ होता है। हाथी के किस अंग को स्पर्श करने से रोग नष्ट होते हैं। और हाथी को नमस्कार करने से मनुष्य को कितने फायदे मिलते हैं। तो चलिए इसे एक पौराणिक कथा के माध्यम से जानते हैं। आपसे निवेदन है कि इस कहानी में हमारे साथ अंत तक बने रहे। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए कहानी को शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक राज्य में धर्मराज नाम के राजा राज्य करते थे। महाराज धर्मराज धर्म का पालन करने वाले गुणवान, चरित्रवान तथा महापराक्रमी थे। उन्होंने धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन किया और अपनी प्रजा को सदैव ही प्रसन्न रखा। उनकी प्रजा सदैव उनसे संतुष्ट रहती थी। मगध देश की राजकुमारी देवमती महाराज धर्मराज की पत्नी थी। महाराज धर्मराज और महारानी देवमती बड़ी ही प्रसन्नता से रहने लगे थे। किंतु कई वर्ष बीत जाने के बाद भी महारानी के गर्भ से कोई संतान नहीं हुई। तब महाराज धर्मराज एकांत में बैठकर सोचने लगे कि मैंने कभी कोई पाप नहीं किया है। मैंने सदैव ही धर्म के मार्ग पर चलकर ही सभी कार्य किए हैं। फिर भी मेरे किस दोष के कारण मुझे संतान प्राप्ति नहीं हो रही है। इतना सोचकर वे बहुत चिंतित हो गए। फिर उनके मन में एक विचार आया कि इस समस्या का समाधान केवल गुरु वशिष्ठ जी ही कर सकते हैं। वे ही मुझे मेरे दोष के बारे में बताएंगे और पुत्र प्राप्ति के लिए कोई उपाय बताएंगे। इतना सोचकर महाराज धर्मराज अपनी पत्नी के साथ गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम पर पहुंच गए। आश्रम पर वशिष्ठ जी नित्य कर्म, ध्यान आदि कार्य समाप्त करके बैठे हुए थे। उसी समय महाराज धर्मराज रानी के साथ उनके पास गए और उनके दर्शन किए। वशिष्ठ जी ने महाराज धर्मराज का स्वागत किया। फिर वशिष्ठ जी महाराज धर्मराज से कहने लगे, हे राजन, सब कुशल मंगल तो है ना। आप और महारानी का आज अचानक इस वन में मेरी कुटिया में पधारने का क्या प्रयोजन है। किस कारण से एक महान सम्राट को अपना राजपाट छोड़कर इस वन में आना पड़ा। सूर्यवंश के सभी राजा पुत्र उत्पन्न करके उन्हें अपना राज्य सौंपकर तपस्या करने के लिए वन में आते हैं। किंतु आप अभी भी जवान हैं। आपने अभी अभी राज्य का कार्यभार संभाला है। आपने अभी तक पुत्र भी उत्पन्न नहीं किया है। फिर आप ऐसे अपना राज्यपाठ छोड़कर वन में क्यों चले आए। यह आप जैसे महान सम्राट को शोभा नहीं देता। तब महाराज धर्मराज कहते हैं, हे गुरुदेव, मैं आपके यहां पर तपस्या करने के लिए नहीं आया हूं। मैं आपके पास सहायता मांगने के उद्देश्य से आया हूं। कृपया आप मेरी सहायता कीजिए। मैं बहुत दुख में हूं। फिर महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, हे राजन, आपके जैसे महान सम्राट को भला किस बात की सहायता चाहिए। आप तो स्वयं सभी की रक्षा एवं सहायता करने में सक्षम हैं। राजा धर्मराज कहते हैं, हे गुरुदेव, मैं आपके पास यह जानने के लिए आया हूं कि किस दोष के कारण मुझे अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। कृपया आप अपनी दिव्य शक्ति से जानकर मुझे मेरा दोष बताइए और उस दोष के निवारण के लिए उपाय भी अवश्य बताइए। पुत्र के बिना मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। तब महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, हे राजन, यह तो आश्चर्य की बात है। मैं अवश्य आपकी सहायता करूंगा। फिर महर्षि वशिष्ठ अपनी दिव्य दृष्टि से महाराज के भूतकाल को देखने लगते हैं। तब उन्हें राजा की एक भूल के बारे में पता चलता है। महर्षि वशिष्ठ राजा से कहते हैं, हे राजन, आपसे एक बड़ी भूल हुई है जिसका आपको ज्ञान नहीं है। जब आप एक युद्ध पर विजय पाकर लौट रहे थे, तभी मार्ग में एक के पास एक हाथी और उसके बच्चे को आपने दुर्लक्ष्य कर दिया था। वह हाथी और उसका बच्चा अत्यंत भूखे और कष्ट में थे। आपने उस हाथी को ना भोजन कराया और ना ही उसे देखा। उस हाथी ने आपसे सहायता भी मांगी, किंतु आप अपनी प्रसन्नता में खोए हुए थे और आपको उस हाथी की पुकार भी सुनाई नहीं दी। आपकी कृतज्ञता को देखकर वह हाथी अत्यंत दुखी हुई और उसने आपको श्राप दे दिया। हे राजन, जो मनुष्य हाथी को कष्ट में देखकर उसकी सहायता नहीं करता, भूखे हाथी के बच्चे को भोजन नहीं कराता, उसे तो महापाप लगता है। उसी हाथी के श्राप के कारण आपकी कोई संतान नहीं है। इस प्रकार महर्षि वशिष्ठ ने महाराज धर्मराज को उनके दोष के बारे में बता दिया। यह सुनकर महाराज बहुत दुखी हुए और पश्चाताप करते हुए कहने लगे, यह मैंने क्या कर दिया। मुझ पर धिक्कार है। मेरी ही मूर्खता के कारण एक हाथी और उसके बच्चे को इतना दुख सहन करना पड़ा। मुझे तो अब राजा बने रहने का भी अधिकार नहीं है। महाराज महर्षि वशिष्ठ से कहते हैं,
हे गुरुदेव, मैं अपनी इस भूल को सुधारना चाहता हूं। कृपया आप ही मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं इस घोर पाप से मुक्ति पा सकूं। मेरा अपराध क्षमा के योग्य नहीं है, किंतु फिर भी मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं। फिर महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, हे राजन, आप दुखी ना हो, इस दोष से मुक्त का उपाय अवश्य है। आप मेरे आश्रम के हाथी के बच्चे की सेवा करो। वह उसी हाथी की पुत्री है जिसकी आपने सहायता नहीं की थी। अपनी पत्नी के साथ मिलकर तुम उस बच्चे की सेवा करो, उसकी आराधना करो, वह तुम्हें अवश्य पुत्र प्रदान करेगी। तभी वह हाथी का बच्चा बाहर से उस आश्रम में प्रवेश करता है। उस हाथी को आता देखकर महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, देखिए, केवल स्मरण करने मात्र से ही कल्याण करने वाली यह हाथी का बच्चा स्वयं चलकर आया है। आप भाग्यशाली हैं, यह बच्चा निश्चित ही आपके दुख दूर करेगा। आप वन में इस हाथी के पीछे पीछे चलकर इसकी सेवा करो, जंगल में रहने वाले हिंसक पशुओं से इसकी रक्षा करो, और आश्रम में लौट आने पर रानी देवमती इस हाथी की सेवा करें। इससे प्रसन्न होकर यह हाथी तुम्हें निश्चित ही पुत्र प्रदान करेगी। फिर महाराज धर्मराज ने ऐसा ही करने का वादा दिया, और फिर दूसरे दिन सुबह महारानी ने हाथी की पूजा की, और महाराज उस हाथी को चराने के लिए वन में लेकर गए। जब वह हाथी चलने लगता तो महाराज उसके पीछे पीछे चलते, इधर उधर से हरी हरी घास लाकर उस हाथी को खिलाने लगते। जब वह हाथी किसी वृक्ष के नीचे बैठता तो महाराज भी उसके साथ बैठकर विश्राम करते। महाराज उस हाथी के शरीर से मच्छरों को हटाते और अपने हाथों से उसके मस्तक को सहलाते। इस प्रकार से महाराज उस हाथी की सेवा में लगे रहे। जब शाम हुई तो महाराज उस हाथी के साथ आश्रम में लौट आए। आश्रम में पहुंचते ही उस हाथी ने अपनी सूंड से महाराज पर धूल उड़ाई, जिससे महाराज का शरीर पवित्र हो गया और उनके सभी पाप नष्ट हो गए। फिर महारानी देवमती ने आगे आकर हाथी की अगवानी की और विधिपूर्वक उस हाथी का पूजन किया तथा बारंबार उसके चरणों में मस्तक झुकाया। फिर उस हाथी ने उस रानी की पूजा को स्वीकार किया और रानी पर अपनी दृष्टि डालकर उसके सभी दोष समाप्त कर दिए। हाथी की दृष्टि पड़ते ही रानी अत्यंत पवित्र हो गई। इस प्रकार से महाराज धर्मराज को उस हाथी के बच्चे की सेवा करते हुए 20 दिन बीत गए। फिर 21वें दिन महाराज जब हाथी को लेकर वन की ओर चल रहे थे तो वह हाथी चरते चरते एक घने वन में चला गया और महाराज भी उसके पीछे पीछे चले गए। वहां महाराज उस वन की सुंदरता को निहार रहे थे। इतने में एक शेर ने आकर उस हाथी के बच्चे को बलपूर्वक दबोच लिया। राजा को उस शेर के आने की आहट तक नहीं हुई। उस शेर के चंगुल में फंसा हाथी ने दयनीय स्वर से बड़े जोर से चीत्कार किया, हे महाराज, मेरी रक्षा करो! हे महाराज, मेरी रक्षा करो! जैसे ही महाराज ने उस हाथी की पुकार सुनी तो उन्होंने देखा कि एक भयंकर शेर ने उस हाथी को दबोच लिया है और उस हाथी की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है, जिसे देखकर महाराज व्यथित हो उठे और उन्होंने तुरंत ही अपना बाण निकाला और धनुष की डोरी पर रखा और उस शेर को मारने के लिए प्रत्यंचा खींची। उसी समय उस शेर ने महाराज की तरफ देखा। उस शेर की दृष्टि पड़ते ही महाराज का शरीर स्तब्ध हो गया, उनकी शक्ति क्षीण हो गई, उनका सारा बल नष्ट हो गया। अब उनके अंदर उस बाण को छोड़ने की भी शक्ति नहीं रही। फिर वह शेर महाराज से बोलने लगा, हे राजन, मेरे ऊपर प्रहार करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि भगवान शिव मेरी ही पीठ पर पैर रखकर नंदी पर बैठते हैं। इसीलिए तुम मुझे मारने की चेष्टा मत करो और यहां से लौट जाओ। विधाता ने इस हाथी को आज मेरा ग्रास नियुक्त किया है, इसीलिए तुम इसमें दखल मत दो। मैं जानता हूं तुम सूर्यवंश में जन्मे हुए राजा धर्मराज हो। फिर महाराज बोलने लगे, हे मृगराज, कृपया आप इस हाथी को ना मारे। यह महर्षि वशिष्ठ जी की संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करने वाला हाथी है। इसकी हत्या करने पर तुम्हें महापाप लगेगा। गुरुदेव ने मुझे इस हाथी की रक्षा और सेवा करने का आदेश दिया है। इस हाथी का एक बच्चा भी है जो घर पर इसकी राह देख रहा है। मैं इस हाथी को मरने के लिए छोड़कर नहीं जा सकता। तुम भगवान शिव के सेवक हो, इसलिए तुम्हारे हाथ से इस हाथी को छुड़ाना मेरे लिए असंभव है। इसलिए हे मृगराज, मेरी आपसे विनती है कि आप इस हाथी को जीवन दान दो। इस हाथी के बदले में मैं तुम्हें अपना शरीर समर्पित करता हूं, जिससे तुम्हारी भूख भी शांत हो जाएगी और इस हाथी की रक्षा भी हो जाएगी और मेरे वचन का पालन भी हो जाएगा। साथ ही हाथी की रक्षा के लिए
प्राण त्यागने से मुझे उत्तम गति की प्राप्ति होगी। इतना कहकर महाराज उस शेर के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और आंखें बंद कीं। फिर अचानक से उस राजा के कानों में स्वर पड़े, बेटा उठो, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूं। यह सुनकर महाराज खड़े हुए और उन्होंने अपने सामने उस हाथी को देखा और वह शेर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तब वह हाथी राजा धर्मराज से कहने लगा, हे राजन, मैंने ही अपनी माया से शेर का रूप धारण करके तुम्हारी परीक्षा ली है। यमराज भी मुझे पकड़ने का विचार नहीं कर सकते। मेरी रक्षा के लिए तुम अपने प्राण देने के लिए तैयार थे, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। अब तुम मुझसे वरदान मांगो, जो तुम्हारी मनोकामना है वह कहो, मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। महाराज धर्मराज कहते हैं, मेरे मन में जो इच्छा है आप वह अवश्य जानते होंगे। कृपया मुझे पुत्र प्रदान कीजिए, मेरी यही कामना है। फिर उस हाथी ने कहा, हे बेटा, तुम पत्ते के द्रोण में मेरा दूध लेकर उसका पान करो, इससे तुम्हें अत्यंत बुद्धिमान और गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। महाराज धर्मराज कहने लगे, इस समय मैं आपके मधुर वचन सुनकर ही तृप्त हो चुका हूं। अब आप मेरे साथ आश्रम पर चलिए और मैं आपकी पूजा आराधना करके, मेरे अनुष्ठान को पूरा करके आपके अमृत समान दूध का पान करता हूं। उसके बाद महाराज धर्मराज उस हाथी को लेकर आश्रम चले गए। आश्रम में पहुंचने पर महारानी देवमती ने आगे आकर उस हाथी का पूजन किया। तब उस हाथी ने कहा, हे महारानी, आप मेरी पीठ को स्पर्श करें, इससे आपको अत्यंत गुणवान, बलवान और विद्वान पुत्र की प्राप्ति होगी। फिर महारानी ने हाथी की पीठ को स्पर्श किया। महाराज और महारानी ने उस हाथी की विधिवत पूजा आराधना की और उनके अमृत समान दूध को प्रसाद समझकर ग्रहण किया। उन दोनों की प्रसन्नता देखकर महर्षि वशिष्ठ कहने लगे, हे राजन, अब यह हाथी तुम दोनों पर प्रसन्न है, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। दोस्त, जो भी मनुष्य हाथी की सेवा करता है, उसे भोजन कराता है, उसकी प्रदक्षिणा करता है, उसके सभी मनोरथ सफल होते हैं। जो भी हाथी की रक्षा करता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है। मृत्यु के बाद वह स्वर्गलोक में जाता है और भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन करने का सौभाग्य उसे प्राप्त होता है। जो श्रद्धापूर्वक हाथी का दूध पीता है, वह सभी रोगों से दूर रहता है। जो स्त्री रोज हाथी को रोटी खिलाती है, वह सौभाग्यशाली बन जाती है। हाथी समस्त पापों का नाश करने वाला और सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाला है। अतः सदैव इसका रक्षण, पूजन तथा इसे भोजन कराना चाहिए। इतना करने से ही मनुष्य सभी ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है, उसकी दरिद्रता समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से महाराज धर्मराज द्वारा हाथी की सेवा करने से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम सूर्यवंश रखा गया। दोस्तों, आपने आज इस कहानी से क्या सीखा? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।